हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीआरडी क्लासेस। तो आज के इस लेक्चर में हमारा टॉपिक रहेगा दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड हमें निकालना है किसी भी प्लेन शीट के क्रॉस, जो गॉस की सेकंड एप्लीकेशन है। तो कहता टू फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लेन शीट। तो हमने ये एक प्लेन शीट ड्रॉ कर रखी है जिसके इस साइड भी प्लस चार्ज है बच्चों, इसके इस साइड भी प्लस चार्ज है। अगर यहाँ पर प्लस चार्ज है तो मैं आपको सिर्फ एक ही सरफेस दिखा सकता हूँ। तो मैंने अगर यहाँ पर प्लस चार्ज बोला है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ निकल रही हैं, ठीक। यहाँ पर भी प्लस चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरफ निकल रही हैं। अब गॉस के अकॉर्डिंग चार्ज कहाँ होना चाहिए बच्चों? क्लोज सरफेस में होना चाहिए। तो क्लोज सरफेस में तो ये चार्ज था नहीं, तो मैंने क्या करा, इसके अक्रॉस एक गॉसियन सिलेंडर ड्रॉ कर लिया। अब सिलेंडर के ड्रॉ करने से इसका सरफेस एलिमेंट यहाँ पर DS2 हो गया, इसका DS3 हो गया और ये DS1 जैसे हमने अभी लास्ट इनफाइनाइट लॉन्ग वायर करी है। अगर प्लस चार्ज यहाँ है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ निकल रही है, इसके दूसरी साइड पर भी प्लस चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ निकल रही है, ठीक है। तो अब कैसी शीट है? प्लेन शीट है जिसका एरिया A है। तो बाय एरियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन वी कैन राइट क्या, Q इक्वल्स टू सिग्मा इंटू एरिया, क्योंकि चार्ज एरिया पे डिपेंड कर रहा है। जितना बड़ा एरिया होगा उतना ज़्यादा चार्ज होगा, डायरेक्टली का साइन हटेगा तो सिग्मा आ जाएगा, वेयर सिग्मा रिप्रेजेंट एरियल चार्ज डेंसिटी। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई। अब मुझे टोटल फ्लक्स निकाल लेता हूँ दिस गॉसियन सिलेंडर से। तो टोटल फ्लक्स जो बना, जो टोटल फ्लक्स बना दैट इज फाई बना, यू कैन राइट E इंटू DS डॉट प्रोडक्ट। तो तीन सरफेसेज हैं, DS2 0, DS3 0 डिग्री का एंगल, DS1 इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ 90 डिग्री बना रहा है। तो वी कैन से फाई E DS1 cos ऑफ 90 डिग्री, E DS2 cos ऑफ 0 डिग्री, E DS3 cos ऑफ 0 डिग्री। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से ये वाला पार्ट आपका 0 हो गया। अब ये कहता है कि DS2 और DS3 ना एलिमेंट जो है ये बराबर है, लेट इट बी DS। क्यों? दोनों सर्कल वाले एरिया पर बने हैं। अगर दोनों सर्कल वाले एरिया पर बने हैं तो दोनों का एरिया बराबर आएगा इंटीग्रेट करने के बाद। तो वी कैन राइट ये किसकी बराबर है? दैट इज एरिया पाई आर स्क्वायर की बराबर है, ठीक है बच्चों। अगर यहाँ तक क्लियर हो गया तो फाई जो हो जाएगा ये इसको ऐड कर देंगे, 2 टाइम E बाहर आ जाएगा इंटू DS हो जाएगा। तो फाई 2E व्हाट इज DS को सॉल्व करके यू कैन राइट दैट इज एरिया पाई आर स्क्वायर और विच इज इक्वल्स टू A की बराबर। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 2 हो गई। ये जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर है। अच्छा, अब बाय गॉस थ्योरम, तो बाय गॉस थ्योरम वी कैन राइट फाई किसके बराबर है? Q बाई एप्सिलॉन नॉट। फाई की वैल्यू यूजिंग 1 and 2E इंटू A। सिग्मा जो आ रहा है Q क्या है? सिग्मा एरिया बाई एप्सिलॉन नॉट। एरिया से एरिया कैंसिल आउट हो जाएगा और यू कैन राइट 2E विच इज इक्वल टू सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट और E की वैल्यू आ जाएगी सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये एक प्लेन शीट के अक्रॉस जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला वो है। अगर वो कह रहा है एक प्लेन शीट में और रख दो यहाँ पर, फिर क्या होगा? तो ध्यान दो, तो कह रहा है फॉर टू प्लेन शीट्स E नेट जो हो जाएगा इस बार दैट इज सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो दैट 2 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। काटो इसे, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट विच इज अवर रिक्वायर्ड रिजल्ट। आई रिक्वेस्ट फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म और यू कैन से प्री बोर्ड तक के लिए इसको याद करके रखेगा। न्यूमेरिकल भी है इससे रिलेटेड, नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यूमेरिकल भी करेंगे। थैंक यू वेरी मच।